हेलो स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। और इस पार्ट में हम करने वाले हैं एडवांस पैसिव वॉइस, जो रियल में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आती है। अगर आपने पैसिव वॉइस पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार वो आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि उसमें पैसिव वॉइस के बेसिक्स आपको पता लग जाएं। इसमें हम थोड़ी एडवांस टाइप के सेंटेंसेस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू हम कर रहे हैं मॉडल से, कि जब मॉडल का यूज़ होता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हम किस तरह से चेंजिंग करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कैन, ये हमारा मॉडल है। कोई भी मॉडल हो, जब उसकी हम पैसिव बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म तो लगती है, लेकिन साथ में बी लग जाएगा अगर मॉडल है तो। जैसे आप ये देखिए, इसको मैं एक बार जूम करता हूँ। एग्जाम्पल, शी कैन सेल द कार एवरी टाइम, ये एग्जाम्पल है। शी कैन सेल द कार, तो इसकी पैसिव देखिए, द कार कैन बी सोल्ड। तो बी के साथ हमने सोल्ड यानी थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी है, और कैन जो है वैसे का वैसे ही रहा है। तो कोई भी मॉडल हो, कैन, कुड, मे, शुड, वुड एक्सेट्रा, ये वैसे तो आपको एक एक सेंटेंस करके मैं बताऊंगा, लेकिन कोई भी मॉडल हो उसकी जब हम पैसिव बनाते हैं तो बी प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। शी कैन सेल द कार एवरी टाइम, द कार, अब क्योंकि पैसिव वॉइस में हम इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, द कार कैन बी सोल्ड बाय हर एवरी टाइम। तो बाकी सेंटेंस का पार्ट वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन सी प्ले ए वायलिन, कैन शी प्ले ए वायलिन, क्या वो वायलिन बजा सकती है। तो अब ये क्वेश्चन है, तो पैसिव भी क्वेश्चन में ही होगी। कैन ए वायलिन बी प्लेड बाय हर, तो इसमें बी प्लेड थर्ड फॉर्म आई है बी के साथ, और कैन क्योंकि ये क्वेश्चन है तो कैन हमने इसमें पहले ही रखना है। ओके, अभी अपने नीचे चलते हैं। नेगेटिव है इसमें, रिस्की कैन नॉट बाय दिस कार एवरी टाइम, सो दिस कार कैन नॉट बी बॉट बाय रिस्की एवरी टाइम, सो नो चेंज, वैसे का वैसे ही है। बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, नॉट है तो नॉट पैसिव में भी लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कैन का। अभी अपने नेक्स्ट चलते हैं। मे, कैन के बाद है मे, तो ये आप देखेंगे, इसका मैं बड़ा कर देता हूँ। द मॉडल अप्लाइज टू ऑल सब्जेक्ट्स, द सेंटेंस इज पैटर्न्स आर, ये देखिए, ही मे सेल द हाउस, ही मे सेल द हाउस, वो घर बेच सकता है। तो इसका हम पैसिव क्या बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या बेच सकता है, द हाउस, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले रखेंगे द हाउस। ओके, तो ऑब्जेक्ट की पहचान मैंने आपको बता दी है। वर्ब जो भी होगी उससे पहले हम क्या लगाएंगे, क्या शब्द, वो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो सेल का मतलब बेचना, क्या बेचना, इसमें आंसर है द हाउस, तो द हाउस इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो वैसे में हम ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, द हाउस। अब मॉडल लगाएंगे मे, और वही रूल, बी के बाद थर्ड फॉर्म मे बी सोल्ड बाय हिम, ही का इधर आकर के हिम हो जाएगा। ओके, मे आई बाय द कंप्यूटर, मे द कंप्यूटर बी बॉट बाय मी, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पैसिव में भी क्वेश्चन ही होगा, तो मैं पहले आएगा। द कंप्यूटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो इसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया है। बाय का मतलब होता है खरीदना, क्या खरीदने की बात हो रही है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। मे द कंप्यूटर बी बॉट, अब मॉडल है इसलिए बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी। ओके, नेक्स्ट है हमारा मस्ट। तो मस्ट में भी वही फॉर्मूला लागू होगा, बी वाला। आप देखिए, इसमें एग्जांपल है, ही मस्ट फिनिश हिज ड्यूटी इन ए वीक, ही मस्ट फिनिश हिज ड्यूटी इन ए वीक, कि उसको एक वीक के अंदर अंदर अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। अनिवार्यता का भाव होता है मस्ट के अंदर। हिज ड्यूटी, अब पूरी क्या करनी है, हिज ड्यूटी, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले रखेंगे। फिनिश यानी पूरी करना, क्या पूरी करना, हिज ड्यूटी, तो हिज ड्यूटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसमें, तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे हिज ड्यूटी मस्ट बी फिनिश्ड, कैन मॉडल के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया, मस्ट बी फिनिश्ड बाय हिम, ये ही यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाय हिम इन ए वीक, ये एडवर्बल्स हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता, ये लास्ट में लग जाते हैं। सो इन ए वीक। ओके, सो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इजी है, मॉडल कोई भी हो बी लगा देंगे। आगे माइट का यूज़ है, तो माइट में भी आप देखिए, ही माइट मीट देवी, वो देवी को मिल सकता है, माइट में संभावना बहुत कम होती है। सो देवी माइट बी मेट बाय हिम, तो मीट की ये
जो थर्ड फॉर्म यहाँ लगाई है माइट बी मेट। ओके, सो इसमें भी हम बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देवी इसमें ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट बना दिया है। ओके, गेस्ट माइट नॉट प्ले चेस। अगला आप एग्जांपल देखें तो गेस्ट माइट नॉट प्ले चेस। तो चेस इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या खेलेंगे चेस। माइट नॉट क्या नहीं खेलेंगे चेस, तो चेस यहाँ स्टार्ट कर देंगे। माइट नॉट बी, नॉट का वैसे रह जाएगा, बी प्लेड आ जाएगा बाय गेस्ट्स। इसमें बाय लगाना भूल गए हैं, बाय जरूर लगेगा। चेस माइट नॉट बी प्लेड बाय गेस्ट्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, एक और ब्रश इसका लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है पैसिव वॉइस फॉर। अगर ये आ जाए मे हैव, एक्सक्यूज मी, यस, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, अगर इस तरह के वाक्य में शब्द आते हैं तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं। यू मे हैव अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, तुम अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते थे। मे हैव यानी पास्ट की बात हो जाती है, पास्ट में कोई संभावना थी ये। मे हैव अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, तुम अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते थे। अवेल का मतलब फ़ायदा उठाना, काम में लेना। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इसमें हमने पहले एक्टिव को स्टडी करते हैं। मे हैव अवेल, अवेल है इसमें वर्ब, अवेल्ड थर्ड फॉर्म ही यूज हुई है। अवेल का मतलब होता है उपयोग में लाना। क्या उपयोग में ला सकते थे, अपॉर्चुनिटी को। तो अपॉर्चुनिटी इसमें ऑब्जेक्ट है तो इससे हम स्टार्ट कर देंगे, सब्जेक्ट इसको बना देंगे द अपॉर्चुनिटी। अब मे हैव है तो इसको हम कर देंगे मे हैव बीन, मे हैव बीन, इस तरह से चेंज हो जाएगा। देखिए एक्टिव वॉइस में अगर मे हैव है तो मे हैव बीन हो जाएगा, माइट हैव है तो माइट हैव बीन हो जाएगा, शुड हैव है तो शुड हैव बीन हो जाएगा, मस्ट हैव है तो मस्ट हैव बीन, ऑट टू हैव है तो ऑट टू हैव बीन हो जाएगा, यानी बीन लग जाएगा बस, और कुछ नहीं है। द अपॉर्चुनिटी मे हैव बीन अवेल्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा अपॉर्चुनिटी का यूज़ किया जा सकता था। यू मे नॉट, अगला सेंटेंस, यू मे नॉट हैव अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, नेगेटिव है तो अपॉर्चुनिटी मे नॉट हैव बीन, मे के बाद नॉट लगेगा फिर हैव बीन लगेगा, अवेल्ड बाय यू। थोड़ा सा आप इसको याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। माइट हैव है आगे हमारे पास, माइट हैव को माइट हैव बीन में कर देंगे। ही माइट हैव ईटन मील, वो मील खा सकता था, ये पास्ट की बात है, माइट है पास्ट की बात होती है। माइट हैव ईटन मील, खा सकता था। मील माइट हैव बीन ईटन बाय हिम, मील उसके द्वारा खाया जा सकता था। तो यहाँ पे खाने के समय क्या खा सकता था, मील, तो मील यहाँ पे हमने सब्जेक्ट बना दिया। माइट हैव को हमने माइट हैव बीन कर दिया, ईटन बाय हिम हो गया। ओके, नेक्स्ट है शुड हैव। यू शुड हैव स्टडीड द बुक, तुम्हें बुक पढ़ लेनी चाहिए थी। शुड चाहिए के सेंस में यूज हुआ यहाँ, शुड हैव स्टडीड, सो द बुक शुड हैव बीन स्टडीड बाय यू, शुड हैव बीन स्टडीड बाय यू, तो बुक को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो इम्पेरेटिव में आप देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये बताया वो यहाँ पे, दैट एक्सप्रेसिज ए कमांड, जो एक कमांड को शो करते हैं, यानी आदेश को, और ए रिक्वेस्ट या कोई रिक्वेस्ट को शो करते हों, या एडवाइस को शो करते हों, या प्रार्थना एंटिटी को शो करते हों, उन सभी को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, या डिज़ायर भी बोल सकते हैं। तो आदेशात्मक वाक्य हैं वो रिक्वेस्ट के रूप में भी हो सकते हैं, ऑर्डर के रूप में भी हो सकते हैं, एडवाइस के रूप में भी हो सकते हैं, और प्रार्थना के रूप में भी हो सकते हैं। तो इसमें हम किस तरह से चेंज करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले द ऑब्जेक्ट यू इज़ जनरली मिसिंग इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादातर यू का उल्लेख नहीं होता है। जैसे मैं कहता हूँ ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, तो तुम इसमें छुपा हुआ है, यू ओपन द डोर, लेकिन यू को बोला नहीं जाता है। ओके, सो लेट से भी स्टार्ट हो जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सच सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इज लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी नॉट बी प्लस बी थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव में लेट से स्टार्ट हो जाते हैं, लेट द डोर बी ओपन, इस तरह से बोलते हैं। आगे अपने करते हैं विस्तार में। इन सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस रिक्वेस्ट एडवाइस एंड ऑर्डर सच फ्रेजेज एज यू आर रिक्वेस्टेड। तो जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं पैसिव में, उनको हम इस तरह से बोल देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, इस तरह से भी हम बोला जा सकता है। तो ज़्यादा समझ में तब आएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। ओके, तो जैसे पहला एग्जाम्पल है ये, डू इट। डू इट का मतलब है इसे करो,
अब ये आदेश भी हो सकता है, प्रार्थना भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आदेश लग रहा है क्योंकि इसमें प्लीज़ का यूज़ नहीं किया हुआ है। डू इट की हम पैसिव कैसे बनाएंगे, लेट इट बी डन, लेट से शुरू किया और इट इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट था, डू इट क्या करना है, इट को, तो इट बी डन और बी का यूज हो जाएगा, लेट इट बी डन इसको किया जाए। कॉल इन द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड इन, तो इसमें बी का यूज होगा। तो ज़्यादा आप इसके अंदर रूल्स में मत जाइए, आप सिर्फ इन सेंटेंसेस को पढ़िए, समझिए और याद रख लीजिए। ओके, जब याद रखेंगे तभी हमें रूल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। नेवर टेल ए लाई, लेट ए लाई बी नेवर टोल्ड, लेट ए लाई बी नेवर टोल्ड। हाँ, मेन रूल ये है कि बस की थर्ड फॉर्म आएगी, बस यहाँ पे टेल है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे इसको हमने टोल्ड कर दिया है। ऑब्जेक्ट यहाँ लाई था तो शुरू में लिख दिया लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड और यो बी नेवर टोल्ड। शट द डोर, लेट द डोर बी शट। डू नॉट स्टार्व द काउ, काउ को भूखा मत मारो, लेट द काउ नॉट बी स्टार्व्ड, काउ को भूखा मत छोड़ो। ओके, तो ये इम्पेरेटिव है। आगे कुछ और एग्जांपल है हमारे पास। अब इसमें काइंडली लिखा हुआ है, अब काइंडली आ गया तो उसका मतलब ये कोई आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, कि आपसे प्रार्थना की जाती है, टू लैंड मी सम मनी, कि मुझे कुछ उधार दे दो। काइंडली लैंड मी सम मनी ये एक्टिव हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी सम मनी ये पैसिव हो गया। तो इसमें रूल ज़्यादा काम में नहीं आएंगे आपके, आपको ये सेंटेंसेस पैटर्न ही सीखने पड़ेंगे कि इस तरह के सेंटेंस की पैसिव ये होती है। ज़्यादा रूल में जाएंगे तो फिर सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। वर्क हार्ड, अब वर्क हार्ड ऑर्डर भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकती है और एडवाइस भी हो सकती है। ओके, अगर एडवाइस है तो हम ये बोल देंगे यू आर एडवाइज्ड। अगर रिक्वेस्ट है प्लीज़ वर्क हार्ड लिखा होता तो हम यहाँ कर देते यू आर रिक्वेस्टेड। अगर ऑर्डर लगता हमें तो हम बोल देते यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। तो ये जो एक्टिव में जिस तरह का सेंस हमें दिखाई देगा, पैसिव में उस सेंस को शो करना है। ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड और रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्क हार्ड, आगे बस टू लगा देना है। डू नॉट डू इट, तो ये एक ऑर्डर लग रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू इट। और मना ही है तो इसके लिए एक और वर्ड है फॉरबिडन, फॉरबिड का मतलब होता है मनाही होना, यू आर फॉरबिडन तो मैं मनाही है टू डू इट इसको ना, क्योंकि फॉरबिडन के अंदर नो छिपा हुआ है तो आगे हम नॉट नहीं लगाएंगे। फॉरबिडन का मतलब ही है ना करने की, मना ही है तो आगे नो का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। यू आर फॉरबिडन टू डू इट और लेट इट बी नॉट डन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, लेट इट बी नॉट डन। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू इट, कि आपको ऑर्डर किया जाता है कि ऐसा ना करें। ओके, आगे देखते हैं, उल्टा किया हुआ है हमने, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, तो सीधा ओपन द डोर हो जाएगा। पहले यही देख लेते हैं, कम हेयर प्लीज़, अब प्लीज़ है तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा यहाँ पे, टू कम हेयर। स्विच ऑन द लाइट, अब ये ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑन द लाइट, रिक्वेस्ट है यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन द लाइट। कुछ भी और नहीं लग रहा तो ये भी बोला सकते हैं लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। तो ये सेंटेंस आप याद रख लीजिएगा, एक तरह से पैटर्न है सेंटेंसेस के। ओबे योर पेरेंट्स, तो ये एक एडवाइस भी हो सकती है, यू आर एडवाइज टू ओबे योर पेरेंट्स, और रिक्वेस्ट भी हो सकती है यू आर रिक्वेस्टेड टू ओबे योर पेरेंट्स, और कुछ भी नहीं लगता तो लेट से शुरू कर सकते हैं, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इन्फिनेटिव वर्ब्स, इन्फिनेटिव होता है जिसमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो पैसिव में इन्फिनेटिव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है। ओके, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है। हैव टू का मतलब कंपल्जन से हो जाता है, दबाव हो जाता है, बाध्यता हो जाती है। आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है। दिस वर्क हैज़ टू बी डन, तो टू बी लगा दिया हमने और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, हैज़ टू बी डन। आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, मैं ये बुक खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट दिस बुक टू बी बॉट, थोड़ा सा अलग टाइप का है। आई वॉन्ट दिस बुक टू बी बॉट, तो यहाँ पे ये टू बाय है, इसको हमने टू बी बॉट कर दिया है। ओके, टू बी बॉट। आई वॉन्ट दिस बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो इसको हमने यहाँ पहले लिख दिया। आई वॉन्ट के हम चेंज नहीं करेंगे, ये अलग टाइप का सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंसेस ज़्यादातर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको वो नॉर्मल रूल यहाँ नहीं लगा देने हैं जो हम पहले करके आए हैं, इनका पैटर्न अलग है। आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक,
आई वॉन्ट दिस बुक टू बी बॉट. वुमन लाइक मैन टू फ्लैटर दैम. औरतें चाहती हैं आदमियों से कि वो उनकी चापलूसी करें या उनकी प्रशंसा करें. वुमन लाइक मैन टू फ्लैटर दैम. वुमन लाइक, ये देखिए यहाँ पे वुमन लाइक को बिल्कुल चेंज नहीं किया गया. अब आगे देखिए, वुमन लाइक टू बी फ्लैटर्ड. मैन टू फ्लैटर है तो इसमें टू बी फ्लैटर्ड आएगा बाय मैन. यहाँ पे मैन जो है, मैन से वो चाहती हैं, इसका मतलब ये है वुमन लाइक मैन आदमियों को पसंद नहीं करती, वो ये पसंद करती है कि आदमी उनकी तारीफ़ करें. तो अलग टाइप का स्ट्रक्चर है ये. वुमन लाइक मैन टू फ्लैटर दैम. वुमन चाहती हैं आदमियों से कि वो उनकी फ्लैटर करें. वुमन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन. तो ये याद कर लीजिएगा सेंटेंस पैटर्न. देयर इज़ नो शॉप टू लेट. किराए के लिए कोई शॉप नहीं है, यानी ऐसी कोई दुकान नहीं है जिसको किराए दिया जा सके. सो देयर इज़ नो शॉप टू बी लेट. तो टू लेट को हमने कर दिया टू बी लेट. किराए के लिए कोई दुकान नहीं है. अगला देखते हैं अपने वर्ब फ्रेजेस. आई मेड हिम स्टैंड अप. मेड हिम यानी मैंने उसको खड़ा रखा, यानी मैंने उसको खड़ा रखवाया, ये बोल सकते हैं. यानी मैंने उसको मजबूर किया कि वो खड़ा रहे. तो इसकी मतलब ये है आई मेड हिम, ये पॉजिटिव वर्ब है. ही वॉज मेड टू स्टैंड अप बाई मी. ही वॉज मेड टू स्टैंड अप. आई मेड हिम स्टैंड अप. ही वॉज मेड टू स्टैंड अप. आई सो हिम क्रॉस द रोड. मैंने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा. ही वॉज सीन टू क्रॉस द रोड. वो क्रॉस करते हुए देखा गया. ओके. इट इज़ टाइम टू डू दिस वर्क. ये इस तरह का एक अलग स्ट्रक्चर है. इट इज़ टाइम टू डू दिस वर्क. यह काम करने का वक्त है अब. इट इज़ टाइम मतलब यह समय है. टू डू करने का, दिस वर्क इस काम को करने का यह समय है. इट इज़ टाइम फॉर दिस वर्क टू बी डन. तो टू डू को हमने टू बी डन में रख लिया है. इट इज़ टाइम वैसे का वैसे रहा है. इट इज़ टाइम फॉर दिस वर्क टू बी डन. यहाँ पे वर्क से पहले हमने फॉर लगाया है इस काम के लिए. ओके. इट इज़ टाइम टू कॉल द रोल. रोल को कॉल करने का समय है, यानी अटेंडेंस लगाने का समय है. तो इट इज़ टाइम हमने वैसे का वैसे रखना है. इट इज़ टाइम फॉर द रोल टू बी कॉल्ड. बिल्कुल पहले की तरह ही है. आगे देखते हैं. आई एक्सपेक्ट हर टू बी ब्रॉट राउंड. सो आई एक्सपेक्ट टू ब्रिंग हर राउंड. तो ये पैसिव पहले बनाई हुई, एक्टिव हमने बाद में बनाई है. इधर से देख लेते हैं. ए पेन इज़ टू राइट विद. ए पेन इज़ टू राइट विद, लिखने के लिए एक पेन. ए पेन इज़ टू बी रिटन विद, लिखा जाने के लिए एक पेन. इट इज़ टाइम टू रन द रेस. रेस को रन करने का समय है. इट इज़ टाइम फॉर द रेस टू बी रन. तो हमने पहले पढ़ा कि रन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसका पैसिव नहीं बनता है, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में बन भी जाता है. दे शुड ही इन्वाइटेड बाय अस. वी शुड इन्वाइट दैम. हमें उनको इन्वाइट करना चाहिए. इसकी पैसिव है. दे शुड बी आएगा यहाँ, ही नहीं आएगा, सॉरी, बी. दे शुड बी इन्वाइटेड बाय अस. वो हमारे द्वारा इन्वाइटेड होने चाहिए. ओके. नेक्स्ट वर्ब फ्रेजेस हो गई हैं. अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जिनकी पैसिव बनती नहीं है. देखिए, सेंटेंसेस विच कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको बता दिया था, वो वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, उनको ट्रांजिटिव कहते हैं. कुछ वर्ब्स इनट्रांजिटिव होती है तो उनके साथ ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है. ओके. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ये वर्ब कैन बी ईदर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. वर्ब या तो ट्रांजिटिव होगी या इनट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट मीनिंग करने के लिए. इनट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ही सेंट ए लेटर. उसने एक लेटर भेजा. तो इसमें वर्ब है सेंट, यानी भेजा. क्या भेजा? एक लेटर. तो हम इसको अकेला ऐसे नहीं बोल सकते कि ही सेंट, उसने भेजा. कोई सेंस नहीं बना. कोई ना कोई चीज़ जो भेजी है उसका जिक्र करना ज़रूरी है, तभी सेंस कंप्लीट होता है. तो इसलिए ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस फुल मीनिंग. इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, ही लाफ्स. अब देखिए, लाफ, वो हंसता है. इसके आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. हंसना एक ऐसी क्रिया है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. तो हंसना, रोना, सोना, भागना, चलना, इस तरह से मरना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. सो लाफ इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब. इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. तो इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है. इस सेंटेंस की हम पैसिव नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है. इसकी बन सकती है क्योंकि इसमें लेटर ऑब्जेक्ट है.
ओके, तो ये नीचे कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, स्लीप, गो, रीच, सिट, डाई आर एग्जांपल्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये ध्यान रखना है, आपको पैसिव बना नहीं देनी है ज़बरदस्ती करके कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है। जैसे ये कह देते हैं कि ही लाफ्स एट हिम, वो उसकी ओर हंसा, तो इसके तो फिर भी चलो बना सकते हैं। जैसे ये है ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो क्या लगाने के बाद उत्तर आता है, क्या, क्या गया, क्या गया का उत्तर स्कूल नहीं आता है, ना ही सेंस बनता है क्या गया, क्या सोया, क्या हंसा। तो ये सारी चीज़ें इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, जिनको पैसिव में शो करना ज़रूरी नहीं होता है। ओके, जैसे द पैसिव इज मोस्ट ऑफन यूज्ड व्हेन द वर्ब इज ऑब्जेक्ट ऑफ known but the subject is either unknown, okay, or unimportant. In situations such this emphasis it is on the object. तो कौन कौन से हैं ये देखिए, ए क्योर फॉर कैंसर हैज़ नॉट येट बिन डिस्कवर्ड, कैंसर का इलाज अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, ये पैसिव वॉइस में है। ए क्योर फॉर कैंसर हैज़ नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, किसके द्वारा, बाय डॉक्टर्स। तो बाय डॉक्टर्स एक अंडरस्टूड सी चीज़ है कि कैंसर का इलाज कौन ढूंढेगा, कोई इंजीनियर या टीचर्स तो ढूंढेंगे नहीं, डॉक्टर ही ढूंढेंगे, तो बाई डॉक्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। अननोन सब्जेक्ट्स एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट्स। बॉब्स कार वाज स्टॉलन येस्टरडे, बॉब की कार कल चोरी हो गई, तो अननोन है ये सब्जेक्ट, अननोन हो तो उसको भी हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय थीव्स नहीं लिखने की ज़रूरत है, या बाय समवन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो अननोन सब्जेक्ट्स एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट। टुमारोज हिंट इजंट येट रिटन, कल का हिंट अभी तक लिखा नहीं गया है, किसके द्वारा, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं एग्जांपल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ट ओवर 2000 ईयर्स अगो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 2000 साल पहले बनाई गई, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। अब किसने बनाई ये नहीं बताया, क्योंकि ये अननोन है, या इसके बारे में जानने को कोई इच्छुक नहीं होगा, कुछ जानने को इच्छुक ये होगा कि कब बनी। ओके, बनाई तो मजदूरों ने होगी और किसने बनाई है। फ्लोरोसेंट लैम्प्स वर इन्वेंटेड इन 1938, तो फ्लोरोसेंट लैम्प का आविष्कार 1938 में हुआ, बाय लिखने की ज़रूरत नहीं है। द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैव बीन हेल्ड सिंस 1896, ओलंपिक गेम्स 1896 से आयोजित हो रहे हैं, इसमें भी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया है। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, इनमें हमने जिक्र नहीं किया है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनको पैसिव में लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। ओके, सो देयर वाले हैं जो सेंटेंसेस, उनमें किस तरह से हम पैसिव बनाते हैं। देयर इज़ नो मनी टू बाय, खरीदने के लिए कोई भी धन नहीं है। देयर इज़ नो मनी टू बी बॉट, तो कोई भी धन, कुछ भी धन खरीदने के लिए नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू गेन, देयर इज़ नथिंग टू बी गेन्ड, टू गेन, टू बी गेन्ड, टू से, टू बी सेड, टू बाय, टू बी बॉट, इस तरह से हम चेंज कर देते हैं। इन्फिनेटिव में हमने पढ़ लिया था पहले। इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, ये भी हमने कर लिए थे। इट इज़ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड, इस तरह से बनाएंगे। इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज़ टाइम फॉर द कंप्यूटर्स टू बी लर्नड। इट इज़ टाइम टू डू आवर होमवर्क, इट इज़ टाइम फॉर आवर होमवर्क्स टू बी डन। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इसके रूल्स में मत पढ़िए, एक सेंटेंस एक एग्जांपल के तौर पे आप याद कर लीजिए बस, कि इट इज़ टाइम टू डू आवर होमवर्क, इट इज़ टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन, बस ये आप सेंटेंस याद रखिए। इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप इसकी सहायता से आप बना सकते हो कि इसमें हमने क्या किया, फॉर किया है होमवर्क से पहले, तो उसमें भी हम फॉर लगा देंगे। टू डू को हमने टू बी डन कर देना है। ओके, एग्जांपल में जाएंगे, सॉरी इसमें रूल्स में जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और गलती होने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। इन्फिनेटिव ये भी हमने कर लिए थे। आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड बाय द ऑडियंस, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई लाइक मोहन टू रीड रामायण, मैं चाहूँगा, आई लाइक मोहन, मैं पसंद करूँगा कि मोहन रामायण पढ़े। I like Ramayan to be read by Mohan. He wants someone to tell a story. He wants a story to be told. Okay. Let us के सेंटेंस देखते हैं। Let's play football. Let's play football. It is suggested. तो इसको let us इनका मतलब होता है आओ हम खेलें। आओ हम के लिए हम सजेस्ट का भी कर सकते हैं कि it is suggested, ऐसा सुझाव है। दैट वी शुड प्ले फुटबॉल, कि हमें फुटबॉल खेलनी चाहिए, शुड का यूज़ होगा उसके बाद। देखिए, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले फुटबॉल। लेट्स सिंग, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। लेट्स वर्क टुगेदर, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर।
तो ये आप याद रख लीजिए, लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस को हम इस तरह से बनाते हैं। आगे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, कुछ एक इंट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके बन भी जाते हैं, किसी तरीके से बना सकते हैं। जैसे सिट का मतलब होता है बैठना, इंट्रांजिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। सिट डाउन अगर कोई ऑर्डर देता है तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। वॉक फास्ट, यू आर ऑर्डर टू वॉक फास्ट, वैसे वॉक इंट्रांजिटिव है। गो टू स्कूल, गो बिल्कुल इंट्रांजिटिव है, लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस है गो टू स्कूल ऑर्डर है तो फिर उसकी पैसिव बन जाती है, यू आर ऑर्डर टू गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने पीछे कर तो लिए हैं, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो तो इस तरह से स्टेप वाइज हम पैसिव वॉइस उसकी बना सकते हैं। स्टेप वाइज में जैसे डज़ ही राइट ए लेटर, ये है, इसकी हमें पैसिव बनानी है, ये एक्टिव में है कि क्या वो पत्र लिखता है। तो कई बार हमें अचानक से पैसिव इसकी पता नहीं लगती है, तो धीरे धीरे बना सकते हैं इसकी। तो पहले हम इसको अफर्मेटिव में चेंज कर लेते हैं कि अगर यही सेंटेंस अफर्मेटिव में होता तो कैसे होता। ये होता ही राइट से लेटर, क्योंकि हमें पता है ये प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल में हम अफर्मेटिव में SEIS लगा देते हैं वर्ब के बाद, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ही राइट से लेटर बन गया। अब इसकी पैसिव हमें बनानी ईजी हो जाएगी। इसकी पैसिव कैसे बन जाएगी, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ये हमने अच्छी तरह से पढ़ रखा है, ईजी बन गया। अब क्योंकि ये क्वेश्चन था तो पैसिव के बाद हम क्वेश्चन बना देते हैं। फिर क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इज को पहले लिख देंगे, इज ए लेटर रिटन बाय हिम। तो कोई भी सेंटेंस हो, अगर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ रही हो सीधा सीधा, तो स्टेप वाइज कर सकते हैं कि पहले उसको अफर्मेटिव बना लो, अफर्मेटिव की फिर हम पैसिव बना लेते हैं, फिर उस अफर्मेटिव पैसिव को हम क्वेश्चन बना देते हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख करके। ओके, ये देखिए WH वर्ड है, वाई डिड शी टीच द चिल्ड्रन, ये पास्ट सिंपल में है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव बना लेते हैं, तो अफर्मेटिव हो जाएगा शी टॉट द चिल्ड्रन, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में हम क्वेश्चन में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में सेकंड लगाते हैं। अब इसकी हम पैसिव बना लेंगे अफर्मेटिव की, द चिल्ड्रन वर टॉट बाय हर, ये अफर्मेटिव पैसिव हो गई। अब इसका हमें क्योंकि क्वेश्चन बनाना है तो वर पहले आ जाएगा, वर द चिल्ड्रन टॉट बाय हर। अब WH वर्ड रह गया था तो वो उसके बाद हम लगा देते हैं, वाई वर द चिल्ड्रन टॉट बाय हर। तो 2-4 आप क्वेश्चन ऐसे करोगे तो आपको फिर ये स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट बैठ जाएगा। व्हाट टाइप, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें व्हाट का यूज़ होता हो, व्हाट डज शी ईट, तो व्हाट इज़ ईटन बाय हर। अब ये क्वेश्चन है क्योंकि डज लगता है एक्टिव में, लेकिन पैसिव में हम डज नहीं लगाते, इज़ लगाएंगे। वो रूल मैंने आपको पहले बता दिए हैं। व्हाट हैज़ ही डन, व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम। हु के 2 तरह से बन जाते हैं, हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाई, तो बाय होम से भी कर सकते हैं, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, और हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, फिर बाय लास्ट में लगेगा अगर हु लगा रहे हैं। हु हैज़ स्टोलन दिस पेन, बाय होम हैज़ दिस पेन बीन स्टोलन, और हु हैज़ द पेन बीन स्टोलन बाय, तो बाय हम लास्ट में भी लगा सकते हैं। ओके, होम डिड यू लाफ एट, तुम किसकी ओर हंसे, हु वॉज लाफ्ड एट बाई यू, तो होम को हम हु में चेंज कर देते हैं। होम विल यू मर्डर, हु विल बी मर्डर्ड बाई यू, होम हैव यू हेल्प्ड, हु हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। तो सेंटेंसेस हैं 2-4, याद रख लीजिएगा आप इनको। डबल ऑब्जेक्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट। तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट करने की पहचान बताई थी। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर टॉट हर इंग्लिश, इसमें वर्ब है टॉट, पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। अब इसमें एक और चीज़ है, हर, तो किसको पढ़ाया, हर यानी उसको पढ़ाया, कोई लड़की है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसको वर्ब के पहले लगाएंगे, जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट होगा। जैसे किसको पढ़ाया, राम को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको पढ़ाया, शाम को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको मारा, मान लीजिए तो गाय को मारा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो किसको अगर हम वर्ब के पहले लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट होगा। क्या लगाएंगे वर्ब के पहले और जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसमें क्या पढ़ाया, इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ाया, इसको, हर को, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम दोनों को ही पहले रख करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हर को ही करके, हर को शी करके भी हम पहले पैसिव बना देंगे, और इंग्लिश को पहले रख के पैसिव बना देंगे। कैसे, देखिए, पहला, इंग्लिश वाज टॉट टू हर बाय द टीचर, इसमें हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाया, इंग्लिश वाज टॉट टू हर बाय द टीचर, और इसको पहले लगाएंगे तो ये बन जाएगा, शी वाज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। ओके, बाय द टीचर दोनों में लास्ट में आएगा, इसमें टू हर आ जाएगा, शी वाज टॉट इंग्लिश, इसमें सीधा इंग्लिश आ जाएगा। चिल्ड्रन टोल्ड मी द ट्रुथ, बच्चों ने मुझे सत्य बताया। टोल्ड वर्ब इसमें टोल्ड है, क्या बताया, ट्रुथ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको बताया, मुझे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बन जाएगा द ट्रुथ वाज टोल्ड टू मी बाय द चिल्ड्रन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर लगाएं तो आई वाज टोल्ड द ट्रुथ बाय द चिल्ड्रन। ओके, शी गैव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। गैव दिया, क्या दिया? पेन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिया? मी, मुझे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट से बनाया। ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हर, मेरे ए पेन वाज गिवन टू मी, मुझे एक पेन दिया गया उसके द्वारा। आई वाज गिवन ए पेन, मुझे एक पेन दिया गया उसके द्वारा, मतलब दोनों का सेम है। इन्फिनेटिव हमने कर लिए थे और देख लेते हैं। दे मेड मी लाफ, उन्होंने मुझे हंसाया। आई वॉज मेड टू लाफ बाई दैम। ही सॉ मी सिंग ए सॉन्ग, आई वॉज सीन टू सिंग ए सॉन्ग बाई हिम। विनय मेड हर वीप, शी वॉज मेड टू वीप बाई विनय। आई सो गीता वॉच टीवी, गीता वॉज सीन टू वॉच टीवी बाई मी। इनको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है शी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड किल ए लॉयन। ये इनडायरेक्ट बनाया हुआ है किसी डायरेक्ट का, सो इसका हो जाएगा आई वॉज आस्क्ड। शी आस्क्ड मी का हमने पैसिव बना दिया, आई वॉज आस्क्ड। बाकी इसका सेंटेंस वैसे का वैसे ही रखा है, यानी पैसिव हमने सिर्फ इसकी बनाई है। ही आस्क्ड राम, राम वॉज आस्क्ड, बाकी पार्ट वैसे का वैसे ही है। ही आस्क्ड मी हु हैड बिटन मी, आई वॉज आस्क्ड हु हैड बिटन मी, यानी जो इतना पार्ट है आस्क्ड वाला, सिर्फ उसकी हम पैसिव बनाते हैं, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे रख देते हैं। ईजी है। वी बिलीव, अब ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो कुछ अलग तरह के हैं। वी बिलीव दैट द गवर्नमेंट इज़ ऑनेस्ट, हम बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट इज़ ऑनेस्ट, गवर्नमेंट ईमानदार है। इट इज़ बिलीव, वी बिलीव का हमने चेंज कर दिया, इट इज़ बिलीव, बाकी वैसे का वैसे रख दिया। दैट द गवर्नमेंट इज़ ऑनेस्ट, ऐसे भी बना सकते हैं द गवर्नमेंट इज़ बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस, इट वॉज फेल्ट, दे फेल्ट, इट वॉज फेल्ट। बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है दे। दैट द टीचर्स वर लेबोरियस, द टीचर्स वर फेल्ट टू बी लेबोरियस, ऐसे भी बोल सकते हैं। एवरीवन थिंक्स दैट एजुकेशन सिस्टम इज़ बैड, इट इज़ थॉट, ये बोल सकते हैं एवरीवन थिंक्स को, इट इज़ थॉट। दैट एवरी एजुकेशन सिस्टम इज़ बैड, वैसे का वैसे लिख दिया। या ये पहले लिख सकते हैं एजुकेशन सिस्टम इज़ थॉट टू बी बैड। जीरेंड, जो ING फॉर्म होती है और संज्ञा बन जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम जीरेंड बोलते हैं। ही रिकमेंडेड यूजिंग बुलेट प्रूफ ग्लास, उसने रिकमेंड किया किसको? यूजिंग, प्रयोग में करने को, बुलेट प्रूफ ग्लास को। तो ही रिकमेंडेड दैट बुलेट प्रूफ ग्लास शुड बी यूज्ड, बड़ा ही अलग तरीके से पैसिव बनाया इसका, शुड का यूज़ करके। यूजिंग बुलेट प्रूफ ग्लास को हम लिख दिया, ग्लास शुड बी यूज्ड। आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द हॉस्पिटल, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल। तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, याद रख लीजिएगा आप इसको। वैन से भी पैसिव बनता है। हनी टेस्ट स्वीट, हनी का टेस्ट मीठा होता है। रोज़ स्मेल्स स्वीट, गुलाब मीठी खुशबू देता है। तो इनके इस तरह से पैसिव बन भी सकते हैं। हनी इज़ स्वीट वैन टेस्टेड, रोज़ इज़ स्वीट वैन स्मेल्ड। ओके, कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके बाद बाय नहीं लगाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे प्लीज्ड, तो प्लीज्ड के बाद हम विद लगाएंगे। कुछ ये वर्ब्स हैं ऐसी जो जिनके बाद हम बाय नहीं लगाएंगे, वर्ब्स हैं सॉरी, सब्जेक्ट नहीं। डिस्कस्टेड विद, कुरल्ड विद, सेटिस्फाइड विद, चार्म्ड विद और इम्प्रेस्ड विद, तो याद रखने की चीज़ें हैं ये, इनको आपको याद ही रखना है। प्लीज्ड बाय नहीं बोलेंगे, डिस्कस्टेड बाय नहीं बोलेंगे, डिस्कस्टेड विद यू, डिस्कस्टेड विद दिस टीवी, इस तरह से बोलेंगे। ओके, टू लगता है कईयों के साथ बाय की बजाय। कंपेयर, इनवाइटेड, मैरिड, लिसनड, प्रेफर्ड, नोन और ओब्लाइज्ड, इनके बाद हम टू लगाएंगे। कईयों के बाद में बाय ना लगा कर इन भी लगाते हैं। इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, अब्जॉर्ब्ड, कंटेन। ओके, कुछ हैं जिनके बाद में हम एट भी लगाते हैं बाय की बजाय। एस्टोनिश्ड एट, हैरान रह जाना। सरप्राइज, हैरान रह जाना। अमेज्ड, एनॉयड, गुस्सा हो जाना। नॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, शॉक्ड, लाफ्ड, जिनके बाद हम एट लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी पैसिव वॉइस, तो मैंने ट्राई की है आपको हर तरह के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बना करके, हर तरह के एक्सेप्शंस आपको सिखाने की। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप कमेंट में मुझे सजेशन ज़रूर दीजिए, मैं और लेसन बना दूंगा। पर मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई भी एक्सेप्शनल केस छूटा होगा। आप दोनों पार्ट्स अच्छे से देखिए पैसिव वॉइस के, समझ नहीं आए तो एक बार और देखिए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, लेसन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।
थैंक यू वेरी मच।